Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This picture of a police family coming home after defeating coronavirus may seem to you as a perfect happy ending to their days of sufferings. But for many, this is just the beginning. There has been an increase in the number of policemen getting infected by the deadly virus. Stories of their courage and valor keep on making us proud. But there is another side of these corona warriors which we have totally failed to see. Donning the khaki when the cop leaves for his duty, it is his family which suffers the most. Even in these times of a pandemic, a cop would never shy away from his duty and faces the situation as bravely as he would face any criminal. But at home, it is his family who goes through the daily trauma due to the fear of infections. मतलब वो आते हैं तो बहुत डर लगता है, बच्चे लोग को तो आगे जाने ही नहीं देते हम लोग। पहला उनका सैनिटाइजर पूरा कपड़ा वगैरह, फिर डायरेक्ट बाथरूम में नहाना, मतलब जाते हैं तो डर लगता है कि कभी आएंगे, क्या आएंगे, साथ में बीमारी तो नहीं लेके आएंगे। To understand the emotional turmoil these families go through daily, we visited one such police colony. Teen Dongri Police Quarters, located in Goregaon West, has the largest COVID-19 numbers. Till now, 28 residents have been tested positive. Fear has become a permanent resident here. This is Anita Pardesi. Her husband is a police constable in Goregaon Police Station. For Anita, every new day brings in a new fear. Just a day back, her neighbor and her best friend tested positive and were taken away for treatment. Her husband wants to send her away with the kids to their native place, but she refuses to leave his side. वो बात का बहुत डर है। हमारे पुलिस क्वार्टर में कम से कम जब भी फर्स्ट टाइम फुल फैमिली हुआ तभी बहुत डर लगा था। पूरा बिल्डिंग हमारा शॉक हो गया था कि जेंट्स को तो हो ही रहा है, ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन ड्यूटी से आने के बाद उनके बच्चों को और बीवी को भी इफेक्ट हो रहा है, तभी बहुत शॉक हो गए थे। और डर तो है ही, जैसे आएंगे वैसे उनका जो भी रहेगा पूरा उनके ऊपर स्प्रे करने के बाद डायरेक्ट बाथरूम में, यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव निकलने लगे, हमारे हस्बैंड लोग हमको खुद को भी उनके कपड़े धोने नहीं देते। खुद से उनका बैग, उनका टिफ़िन, उनका यूनिफॉर्म सब वो खुद धो के खुद ये ना सुखा दे, क्योंकि बोलते हैं हम लोग कहाँ कहाँ ड्यूटी करके आते हैं वो आपको पता नहीं, लेकिन फिर हमारी वजह से आपको भी लोग तो जब भी ड्यूटी से आते हैं तभी आने के बाद तो दरवाजे में उनको फुल सैनिटाइज करके जो भी उनकी बैग से वो तो थोड़ी देर तो बाहर ही रखते हैं। उसके बाद उनका नहाना वहाना सब ये करने के बाद सुबह उनको गर्म पानी, सबको हम लोग गर्म पानी पीते हैं। वापस रात को सोने के टाइम हल्दी वाला दूध पीते हैं। वापस से सब जिनका उनका पौष्टिक आहार जो चाहिए वो पहले तो पौष्टिक आहार पहले उनको देते हैं। और वो से पुलिस वाले तो ऐसे है कि फैमिली गांव में रहने की वजह से उनको खाना भी ये मिलना ये है, वो जितना हम लोग से हो सकता है उनका उतना तो हम लोग करते हैं। नहीं, हमारे पुलिस क्वार्टर में तो ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं और उतना ये भी नहीं हुआ। जब फर्स्ट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव जो आया था, पॉजिटिव निकल के वो गए तभी बहुत बैड फील हुआ था, लेकिन जब भी वो पर्सन निगेटिव होके अच्छे होके घर पे आए तो तभी हम लोग के पूरे पुलिस क्वार्टर में एक पॉजिटिविटी आ गई और तभी से ना थोड़ा अच्छा लगने लगा कि नहीं कोई अगर, और भले दूर से हम लोग लेकिन इमोशन अपना आप है ना उनके पास पहुंच जाते कि हम लोग सब एक है और सब एक साथ रह के हम लोग सब एक दूसरे की मदद करते। Like Anita, Padmavati Wagmare also gets scared of any outsider approaching her house. As we talk to her, she refuses to let us in, fearing that her two small kids would be exposed to an unknown danger. Just like the other families, she too fears for the day when the virus enters her home. आता बाहेर जाणार तर भीती वाटणारच, पण पोलीस आहोत, ड्यूटी करणं पण गरजेचं आहे, जावं लागतं, ड्यूटी करावं लागतं, पण भीती पण वाटते मुलांमुळं, कारण घरी येतात, पुन्हा प्रिकॉशन तर घेतो आम्ही, आल्यानंतर कपडे धुवायला टाकतो, त्यांचं त्यांनी धुवून टाकतात, करते सगळं सॅनिटायझर वापरते, आल्याला सगळं स्प्रे मारून घेतो करतो। आणि तुमच्या कॉलनीमध्ये 28 जण इन्फेक्ट झाले हो झाले। मग तुम्ही
वाटतं आता 28 जणांना झालं कुठं आपल्या पण मिस्टरांना होईल काही तर भीती मनात असते, पण आपण म्हणून दाखवू शकत नाही ना. त्यांच्यासमोर ॲटलिस्ट तर खुश राहावंच लागतं, पण मनात एक भीती असते की उद्या त्यांना होईल, घरी येईल, मुलांना होईल. पुन्हा फॅमिली पण भरपूर जाऊन आलेत ना, पॉझिटिव्ह होऊन जाऊन आलेले आहेत. मग वाटतं कधी की मनाला की आपल्या मुलांना पण होईल का, करेल का, पण काय करावं तर राहावं लागतं, तसंच नाईलाज आहे. सुरुवातीला जेव्हा वाटायचं अजून पोलिसांना इथं कोणाला झालं नव्हतं, महिनाभर तर मला गावी सोडलेलं कारण ह्यांच्या सेफ्टीसाठी. नंतर वाटू लागलं तिकडं राहिल्यानंतर की मिस्टरांना काय झालं केलं, उद्या येणं जाणं पण बंद केलं तर जेणेकरून आपल्याला जाता पण येणार नाही. त्यांच्या काळजीपायी मला यावं लागलं लहान मुलांना घेऊन. आणि प्रॉब्लेम असा होता की मुलं मला सोडून राहत नाहीत, तिकडं सोडणं पण शक्य नव्हतं, आणि सोडून जरी आले तर पुन्हा आणणार कोण त्यांना. त्यामुळे मला घेऊन यावं लागलं आणि आता इथंच आहे, चालू आहे मग आता. Just as we were about to leave, we saw a lady constable coming back home after finishing her shift. Jyoti Sadafule and her husband are both police constables at Malwani police station. Jyoti brings in groceries and eggs with her but keeps it outside as everyday practice for at least 3 to 4 hours as precautionary measures. Jyoti and her husband are newly married couple and were living a happy and a carefree life as any newlywed would do. But since last 3 months, life has taken an unexpected turn for them. फीलिंग डर रहता है और कोरोना की वजह से सब साफ़ सफाई ज़्यादा करना पड़ता है, ड्यूटी पे भी बहुत काम रहता है और आने के बाद भी सब साफ़ सफाई करना पड़ता है, फिर बाथरूम में जाके पूरा साफ़ सफाई करके फिर पूरा काम करना पड़ता है। और कोरोना की वजह से बाहर से भी खाना नहीं खा सकते, इसलिए घर में सब पूरा सुबह पूरा खाना बनाना पड़ता है, शाम को भी पूरा खाना बनाना पड़ता है और प्रॉपरली पूरा खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहनी चाहिए, इसलिए। तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मतलब पहले आप कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, और अभी का क्या हाल है? अभी पहले फ्री रहते थे, कभी भी काम पे भी थक के आए तो बाहर से कुछ पार्सल लेके आते थे, खाना खाते थे। फिर कभी बहुत टेंशन रहता था काम की वजह से, तो किधर इधर रिलेटिव नहीं तो किधर बाहर घूमने को जाते थे, भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन अभी कोरोना की वजह से सिर्फ काम और काम ही है। केसेस तो कम हो रहे, लेकिन मोबाइल घुमा, ये हुआ वो हुआ, तो लोग आते रहते और उनके पास डॉक्यूमेंट रहते, तो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भी डर लगता है, उनके पास जाने के लिए डर लगता है, उनको बोलने से डर लगता है। According to the latest data, 1,871 cops have been tested positive with coronavirus, and out of them 853 have recovered and will be joining duty soon. So far, 21 deaths have been reported in the police force. The increase in number further increases the trauma of these family members who though feel helpless but never give up on their loved ones. Mumbai police is known to face any given situation head on, but this pandemic has shaken them to their core. Despite all odds, they continue to do their duty without any complaint. But if you speak to their families, you will understand how disappointed and dejected they feel. And on top of that, the fear of an unknown and unseen enemy is taking a heavy toll on them. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo News.